हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं हमें। कुमारों की खोज में भटक रहा हूं जिन्हें मैं दान दे सकूं। विश्व का श्रेष्ठ दान, विद्या का दान। किंतु यदि कुरु राजकुमारों के लिए मेरे ज्ञान से अधिक महत्व अपनी सुविधाओं का है तो मुझे कहीं और जाकर अपने शिष्यों को खोजना होगा। अनुमति दीजिए। महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं अपने बहनोई को अपने आवास पहुंचा दूं। वो मेरे अतिथि हैं। अनुमति है। और महामंत्री, तब शीघ्र ही किसी अन्य गुरु की खोज प्रारंभ करो। गुरुवंश के राजकुमार शुद्ध स्वर्ण तो प्रथम से है ही, उन्हें शुद्ध नहीं करना, केवल आकार देना। नहीं तो सही है, महल में कौन से ट्रेनिंग? उसने यही समझा है ना कि अगर मैं इधर करवाऊंगा तो मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूंगा। हट मत कीजिए, इतना अच्छा अवसर फिर नहीं मिलेगा। ये शब्द अपने महाराज को कहिए। अतीत की घटना ने आपको हठी बना दिया है, किंतु मेरी बहन और उसके पुत्र के लिए धन कमाना आपका कर्तव्य है। आटे और पानी के घोल को कब तक दूध समझकर मेरा भांजा जीता रहेगा? मुझे मेरे पुत्र और पत्नी की असुविधा का ज्ञान है कृपाचार्य जी। हाँ जी। आपको स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं। ये दरिद्रता मैंने जानबूझ कर स्वीकार की थी और शीघ्र ही अनगिनत संपत्ति भी प्राप्त कर लूंगा। और उसका मार्ग इन सीढ़ियों से जाता है। हस्तिनापुर राजभवन की इन सीढ़ियों को लांघने के लिए बड़े बड़े ब्राह्मण और क्षत्रिय आकुल रहते हैं। जो बिना किसी भय के इन सीढ़ियों को उतर सकता है वही इन सीढ़ियों पर चढ़ने का अधिकारी भी है। आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि गुरु शिष्य को चुनता है। शिष्य में गुरु को चुनने की बुद्धि कहां होती है, और मैंने अपने शिष्य चुन लिए। गुरु राजकुमार मेरे ही शिष्य होंगे। अब पता चलेगा। वो उसका भाई आ गया पीछे भाई।
कोशिश करो, आर्यवर्त की सीमा तक, यदि पृथ्वी के आखिरी छोर आखिरी सीमा तक जाना पड़े तो भी जाओ। अपने प्राणों के मूल्य पर भी राजकुमार भीम की कोशिश करो, जाओ। Kembali mandi kau ke kota dah. Sebelah pakai klub je dah. Bal kata di kubra. Kale kal hero. Kale kal. Kale kal. भाग्य में आप संतान को वे कैसे लिख सकते हैं? इनके आंसुओं में ये समग्र सृष्टि डूब जाएगी। मेरा पुत्र मुझे वापस दीजिए, मेरे स्लेव को मुझे वापस लौटा दीजिए। मेरे पुत्र की रक्षा करेगी। वो आप ही का कृपा प्रसाद है, उसका रक्षण कीजिए भगवान, उसका रक्षण कीजिए। निकलेगा भाई। बिल्कुल यार, उन्होंने बिना किसी डर के या कुछ किए ना भाई, उन्होंने देखे सीधा पानी में फेंक दिया। लेकिन ये है कि जितने भी 5 भाई हैं ना, जैसे वरदान उनको मिला हुआ है ना कुंती जी को, तो इसी वजह से उनको कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सारे देवता के ही उनको पुत्र प्राप्त हुए हुए हैं। इसी वजह से अगर ये कोशिश करते भी है ना तो उनको कुछ नहीं हो सकता है। नहीं ऐसे या फिर भी यार बहुत सारी ना उन्होंने मतलब कि उनको डर ही नहीं लगा शकुनी और दुर्योधन को, और उन्होंने भाई नदी में फेंकने का रिस्क ले लिया था। हाँ तक उन्होंने तो जान से मार ही दिया है उसको, भीम को बहुत बुरा किया भाई। मामे शकुनी और दुर्योधन ने जब उसको मार के दरिया में नदी में फेंका है ना, तो भाई दुर्योधन ने उसको काफ़ी देर उधर दबोच के रखा है, ताकि इसकी लाश जो है ना, जहरी बात है कोई आदमी एक दफ़ा नीचे गिरता है तो एक उसके बाद भाई उसको पानी ऊपर उठाता है एक दफ़ा, तो भाई उसने उसको ऐसे पकड़ कर रखा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा दुश्मन है, इसको ख़त्म करके, ख़त्म तो बेचारा पहले ही वो हो गया था। लेकिन भाई इधर जो कुंती जी ने आप भाई अपना
तपस्या शुरू की हुई है ना, मुझे लगता है कि शायद भीम की भी बचत हो जाए, वो जो उधर सांप आया है। इस तरह ही भाई दुर्योधन को भाई अपना गुस्सा तो इस चीज़ का जो उधर बाग में जो लड़े थे ना, उस वजह से भाई दुर्योधन ने भाई और मामा शकुनी ने भाई उसे भाई मार कर भाई उधर नदी में फेंक दिया। ये देखो यार इतना जालिम कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने भाई वो दुर्योधन ने ऊपर से भाई उसको दबा कर रखा कि ये बाहर भी ना निकले, वो एक दूसरे तो होश भी नहीं है कि, लेकिन फिर भी भाई उसने ऊपर से दबा कर रखा है और नीचे भाई नदी के उसको भाई फेंक दिया। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई लग रहा है कि मामला जो है ना वो काफ़ी, क्योंकि ये जो नाग आया है ना ये भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ये तो भाई आगे जाके पता चलेगा। दूसरी तरफ गुरु जो है ना उनको भी भाई एक उन्होंने कह दिया कि अगर आपने नहीं पढ़ाना तो कोई मसला नहीं है, हम किसी और को, लेकिन वो भाई उनके रिलेटिव भी थे, उन्होंने कहा कि आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कुछ चीज़ दिखाई जिस वजह से वो भाई एतमाद के साथ निकले हैं कि कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ही। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।